आदाब, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन के रूप में उभरती हुई चुनौती का सामना करने के लिए भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल साथ आ सकते हैं। दरअसल अमेरिका के साथ क्वाड संगठन में शामिल भारत अब ऐसे ही एक और संगठन का हिस्सा बन सकता है। ये नया संगठन अमेरिका, इजराइल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बन सकता है। इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में इस संगठन की रूपरेखा पर बात हो सकती है। दरअसल इसमें चारों देशों के बीच समन्वय और आर्थिक साझेदारी को लेकर बातचीत की जाएगी। पश्चिम एशिया क्षेत्र में इस संगठन की अहम भूमिका हो सकती है। ये मीटिंग भी ऐसे वक्त में होने वाली है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के दौरे पर गए हैं और चार देशों की मीटिंग से पहले इजराइल, यूएई और भारत की कूटनीतिक वार्ता हो चुकी है। कुछ दिन पहले अमेरिका, इजराइल और यूएई के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। बताया भी जाता है कि इजराइल और अरब देशों के बीच हुए अब्राहम अकॉर्ड को लेकर ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में यूएई, आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा कि वह जल्दी ही इजराइल का दौरा करेंगे। उनका मानना है और उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच बढ़ रहे द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही हम प्रभावित हैं। और इस मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि हम ये मानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों का हक है वे सुरक्षित, शांति और पूर्ण आजादी के साथ रह सके। ये उनका हक है, हम इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 17 से 21 अक्टूबर तक इजराइल के आधिकारिक दौरे पर हैं और इस दौरान वे इजराइल के विदेश मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। इजराइल में नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भारत के साथ ये पहली उच्च स्तरीय बातचीत होगी। इससे पहले कि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घनिष्ठता के चलते दोनों देशों के रिश्तों में खासी मजबूती आई है। इजराइल के विदेश सचिव एलोन उशपीज ने कहा कि इजराइल चाहता है कि भारत मिडिल ईस्ट में बड़ी भूमिका निभाए। उशपीज ने कहा कि वह भारत को मिडिल ईस्ट में अहम भूमिका निभाते देखना चाहता है। एलोन उशपीज ने इजराइल के क्वाड से भी जुड़ने की मंशा जाहिर की है। इजराइल के विदेश सचिव ने कहा कि अभी तक क्वाड में से किसी ने उनके देश से संपर्क नहीं साधा है और मगर वे इसके लिए किसी से भी बातचीत को तैयार है। जयशंकर की तेल अवीव यात्रा की पूर्व संध्या पर उपशेष ने कहा कि उनका देश क्वाड से वैक्सीन तकनीक, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा को लेकर जुड़ना चाहेगा। उन्होंने कहा कि हमें इन क्षेत्रों से किसी भी बातचीत से भी जुड़ने में खुशी होगी और ऐसे में मुझे भी इन सारे मसलों पर भारत से के साथ ही सहयोग बढ़ाने पर खुशी होगी। लेकिन क्वाड से अभी तक किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी है। आपको बता दें कि क्वाड से के भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सदस्य हैं। इजराइल विदेश सचिव की क्वाड में दिलचस्पी एक उदाहरण है कि किस तरह दुनिया चीन के खतरे का सामना करने के लिए एकजुटता दिखाना चाहती है, एकजुट होना चाहती है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुधीर देवरे जी हैं जो कि एक्स सेक्रेटरी है MEA के। बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल SBS थाना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुधीर देवरे जी आपसे है, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां हैं और चीन किस तरह से अपनी विस्तारवादी नीति को और आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है, न सिर्फ भारत बल्कि कई और देश है जो कि चीन से परेशान है और वो चीजें अब कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रही है कि इजराइल के विदेश सचिव ने कहा कि वो किस तरह से दिलचस्पी रखते हैं कि वो भी क्वाड में शामिल हो या फिर चीन के खिलाफ आवाज उठा सके। ऐसे में ये कितनी अहम बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि चीन के खिलाफ तमाम जो देश है वो एकजुट होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, हमारे चीन के संबंधों में कई कठिनाइयां हैं और आजकल चीनियों ने जो विस्तारवादी आक्रमण हमारे खिलाफ किया है उसके बारे में हम बड़े चिंतित हैं। मगर क्वाड की फॉर्मेशन में
कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ये चीन के विरोधी एक गुट निर्माण किया हुआ है। हम्म, तो ऐसी भूमिका ना हमारी है, ना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान की है। हम्म, और क्वाड का जो अभी जो समिट मीटिंग हुई 24 सितंबर को, उसमें और पहली जो मीटिंग हुई थी, इन दोनों में एक एक विशिष्ट ऐसा एजेंडा बनाया हुआ है और उसमें हम लोग कई चीजें देख रहे हैं, जैसे कोविड की बात है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है। और ये जरूर है कि चीन का जो यहाँ पूरे इंडो पैसिफिक में जो विस्तारवादी जो पॉलिसीज हैं, उसको इन हमारे जी, सहकार्य से चीन पर उसका दबाव आएगा और एक तरह का चीन की जो भूमिका है उसको हम काउंटर कर पाएंगे। हम्म, अब ये ज्यादातर अभी तक इंडो पैसिफिक की बात चल रही थी, अब उसमें इजराइल और मिडिल ईस्ट के देश अगर उसमें आना चाहते हैं, अगर आने की संभावना है, तो बड़ा एक पूरा दूसरा नक्शा बन जाएगा। क्योंकि अरब इजरायली डिस्प्यूट और वहाँ के जो खाड़ियों के प्रॉब्लम्स, वहाँ की जो सभी समस्याएं हैं वो अलग किस्म की हैं। और इसी में अब इजराइल का एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं अभी तक क्या उनका कहना है कि वो वहाँ आना चाहते हैं क्वाड में, तो इसके लिए तो पूरा विचार करना पड़ेगा ये 4 क्वाड देशों को कि उसमें किस तरह से इजराइल का उसमें आना, ये क्वाड के जो अभी तक उद्देश्य हैं उसके लिए ठीक है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। बिल्कुल, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन एक अलग संगठन बनाने की बात की जा रही है अस्थाना साहब, और ये कहा जा रहा है कि एक अलग संगठन बनाए जिससे कि ये तय हो सके कि आगे किस तरह से बढ़ना है, क्योंकि अब भारत मिडिल ईस्ट में बड़ी भूमिका निभाएगा और विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो इजराइल का दौरा है ये भी काफी अहम माना जा रहा है। एक अलग संगठन जो बनाने की बात की जा रही है, क्या लगता है कि ये अलग संगठन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनेगा तो ये किस तरह से काम करेगा, किस तरह से इसे आप देखते हैं अस्थाना साहब? कि इजराइल की ये अपेक्षा होगी कि भारत इस संगठन में आए और इस किस्म का एक संगठन बने। उसका मकसद ये है कि भारत के जो रिलेशंस हैं, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो बाकी के जितने भी देश हैं, ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध हैं। तो ईरान एक ऐसा देश जिसका कॉमन संबंध है और सभी से अच्छे, और ये कॉमनैलिटी वो बार बार इजराइल की तरफ प्रेरित करती है किसी तरीके से मध्य स्थिति में आए। हमारा जो ये यूएई और अरब देश हैं और तो खाड़ी देश से हमारे बहुत अच्छे संबंध, अमेरिका से संबंध है, जैसी आपकी बात करिए बात हुई। अब अगर आ जाए तो कॉम्युनिटी इन सब चीजों, अगर इजराइल क्वाड से जोड़ के देख, कॉम्युनिटी चीन की जो नीति है ये सिर्फ खाड़ी या ये इंडो पैसिफिक नहीं है, ये इकोनॉमिक भी है, ये टेक्नोलॉजी भी है, ये इकोनॉमिक भी है जी जी, और ये बायोलॉजिकल कोरोना भी एक और अतिक्रमण है जी, उससे प्रभावित। और इजराइल देश हमारा इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि इसका और हमारे तो मिलिट्री उसमें पर 2 और 3 हैं। रशिया सबसे ज्यादा है, उसके बाद में और उसी मुताबिक यूएई उनकी ऑयल इकोनॉमी, अब वो टूरिज्म जाना चाह रहे हैं और वहां पे ज्यादा टूरिस्ट आपको हिंदुस्तान मिलेंगे।
पास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। देवड़े जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, क्योंकि उशीपा जी कहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट की भूमिका में भारत को देखना चाहते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह से भारत इस भूमिका में आता है तो क्या अरब देशों में भारत का दबदबा बढ़ेगा क्या? भारत के इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध है। हमारे संबंध सभी क्षेत्रों में है, आर्थिक क्षेत्र में है, मिलिट्री कोऑपरेशन में है, और उसी के साथ हमने पैलेस्टाइन के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रखे हैं, हमेशा ट्रेडिशनल संबंध है। हाल ही में यूएई के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे बन गए हैं, यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। तो भारत ने वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट और खाड़ी के देश, इनके साथ पिछले 4-5 सालों में जो संबंध बढ़ाने में प्रगति की है, उसका मिडिल ईस्ट की शांति के लिए जरूर उसका उपयोग हो सकता है। मगर मिडिल ईस्ट की सिचुएशन ऐसी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसमें हम कोई ज्यादा अपना इनिशिएटिव भी लगाएं, नई चीज कोई लाए, ये मैं समझता हूँ कि अभी भी जरा प्रीमैच्योर, क्योंकि वहाँ अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। जैसे अभी अफगानिस्तान का मुद्दा हुआ है, ईरान की समस्या और अमेरिका के अभी तक अच्छे बने नहीं हैं, इराक में अभी इलेक्शंस हुई है। तो ऐसे हालात में भारत को ये आवश्यक है कि बहुत अच्छी तरह से की तरफ देखें, अपने संबंध बढ़ाते रहें, और जहां तक भारत उनको सहकार्य कर सकता है वो करते रहें। अगर इसमें कोई अपना नया इनिशिएटिव भारत कैसे ला सकता है, जरा उसमें इस बारे में जरा डाउट है। और पहले मैंने जैसे कहा था कि क्वाड का की जो संगठन जो है अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसमें काफी टेंजिबल बाहर आ रही है। ये वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है 1.1 बिलियन बनने वाला है अगले साल तक, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है क्लाइमेट चेंज में। तो हमें चाहिए कि हम क्वाड की जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से कंसोलिडेट करें। लेकिन सर, ये दूसरे क्वाड की आवाज उठना और एक दूसरा संगठन तैयार करना, इसकी आवाज क्यों उठने लगी? क्या जरूरत आन पड़ी? क्या चीन की हरकतें ऐसी है कि जो तमाम और देश है वो भी परेशान है, इस वजह से ये क्वाड देश या दूसरे संगठन की एक आवाज उठने लगी है? देवड़े साहब। हाँ, चीन की जो हरकतें हैं उनकी वजह से तो ये जरूर ऐसी आवाज जरूर उठेगी, और हमें ये जरूरी है कि जहाँ तक हम अपनी इसमें ताकत वहां लगाएं, और ऐसा कोई संगठन अगर बने, मगर ऐसा संगठन अभी तुरंत बन सकता है कि नहीं, इस बारे में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। मगर चीन ये तो हर एक जगह कर ही रहा है, अफ्रीका में कर रहा है, मिडिल ईस्ट में कर रहा है, ईरान के साथ उन्होंने बहुत बड़े संबंध, अपने अच्छे संबंध बनाए हैं। और इसीलिए जैसे देश इजराइल, यूएई को ऐसा लगता होगा कि चीन को रोकने के लिए ऐसी कोई और भी ताकत इसमें उनके साथ संगठन में आए तो अच्छा रहेगा। जी ठीक है, देवड़े साहब बने रहिए हमारे साथ। अस्थाना साहब भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अस्थाना साहब, S-400 मिसाइलों की तैनाती कर देना, रात में युद्धाभ्यास करना, क्या जंग की तैयारी में है क्या चीन? और ऐसे में अगर क्वाड दूसरे संगठन, दूसरे क्वाड की आवाज उठती है तो इसमें क्या गलत है? क्या वाकई आपको लगता है कि अब तमाम और देशों को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि S-400 मिसाइलों की तैनाती कर दी गई है, और किस तरह से लगातार विस्तारवादी नीति को एक नया रंग देने की कोशिश करता रहता है चीन? ये सर हमने पहले भी देखा, हमने आज भी देखा, और तकरीबन पिछले 1 साल से हम लगातार देख रहे हैं। बावजूद इसके जो चीन है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में आप इसे अब कैसे देखते हैं, और क्या वाकई आपको लगता है कि चीन अब युद्ध की तैयारी में है? देखिए, चीन जिस किस्म से अतिक्रमण कर रहा है और जिस किस्म से संकेत दे रहा है, जिस किस्म से उसने सैनिकों का जमावड़ा किया है और जिस किस्म से उसने वहां हथियारों का जमावड़ा किया है, उससे ये साफ नजर आता है कि चीन के इरादे सही नहीं हैं। और ये सिर्फ दाक या तिब्बत में ही नहीं है, ये खाड़ी में भी है, ये ताइवान स्टेट में भी है, ये सभी जगह है। और पूरा विश्व चीन के इस अतिक्रमण नीति से
परेशान है। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक रिक्वायरमेंट तो है कि वर्ल्ड की सारी डेमोक्रेसीज और जितने तकनीकी देश हैं जो टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं, उनको साथ आना चाहिए। तो उस हालात में हमारा ये इजराइल का बाकी यूनाइटेड स्टेट के साथ हम ऑलरेडी क्वाड में हैं, और बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ जुड़ना मेरे विचार से तो ये सही कदम है। लेकिन सवाल सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट भी समझाना चाह रहे थे कि हमारे ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। अभी अगर इजराइल और ईरान ये हमेशा इस कारण से भारत इस किस्म के जो खाड़ी का जो भी या मिडिल ईस्ट का जो वेस्ट एशिया का जिसे हम बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज मिडिल ईस्ट बोलते हैं उसको, वहां पर किसी भी गुट में भारत शामिल नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि भारत का जो है सभी से अच्छे संबंध हैं और हम किसी भी एक पार्टी के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाह रहे। लेकिन अब मुसीबत ये हो रही है कि एक नई एक्सेस उभर के सामने आ रही है, जिसमें चीन, पाकिस्तान और टर्की और कुछ हद तक ईरान भी कुछ हद तक शामिल होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के साथ भी चीन ने कुछ बड़े समझौते किए हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी हमें किसी भी जो भी दोस्ती का हाथ जहां से भी बढ़ाया जाता है वो हाथ तो हमें थामना ही चाहिए और दोस्ती रेसिप्रोकेट करनी चाहिए। मुझे नहीं, हमारा जो अपनी ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसे बोलते हैं, सामरिक ऑटोनॉमी, वो रहेगी। ये नहीं है कि हम किसी और देश के जो रिलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज कर दें किसी और देश के लिए। लेकिन जाहिर है कि हम इजराइल के नजदीक भी जाना चाहेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और यूएई के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि अभी वो लोग ऑयल इकोनॉमी से टूरिज्म इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। उनका रियल एस्टेट और टूरिज्म इकोनॉमी में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूएई भी हमारी तरफ एक बहुत अच्छा उभर के दोस्त की तरफ नजर आ रहा है और सऊदी अरेबिया भी एक बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और जब ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था तो आप समझिए कि इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में भी दूरियां कुछ कम होती नजर आ रही है। तो इन चीजों को देखकर भारत का जो ये डिलेमा था और या जो एक तरीके से सोच विचार वाली बात थी, तो मेरे विचार से अगर सारे ही साथ में जुड़ना चाह रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो दूसरे तौर की जो आप बात कर रहे हैं, ये अभी सिर्फ बातचीत के तौर पे है। अभी किसी किस्म का मेरे विचार से कोई कमिटमेंट हुआ नहीं है। अभी ये एक तरीके से सोच की स्टेज में है कि सोच विचार ऐसा हो रहा है और उसके बाद ही शायद कुछ अगर इसके ऊपर बातचीत होगी तो हमें देखने को मिलेगा। अभी जो पुराना क्वाड है, जो जिसमें भारत, जापान और यूएस और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उसमें जितने भी नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के एलिमेंट्स हैं, चाहे इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, इन सब चीजों के ऊपर एक तरीके से ऑल्टरनेट सप्लाई चेन बनाई जा रही है जिसमें चीन शामिल ना हो, ताकि हम चीन के सामने एक ऑल्टरनेट चैलेंज रख सके। और जहां तक जो मेरे इसको पैनलिस्ट बोल रहे थे कि चीन की कोई बात नहीं कर रहा है, जाहिर है किसी लीडर ने कभी भी क्वाड में चीन की बात नहीं की है। लेकिन जब हम बोलते हैं क्वाड में कि भाई क्वाड ओपन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए है और क्वाड रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए है, तो इन दोनों में खतरा कौन कर रहा है? वो तो चीन कर रहा है। तो जब भी क्वाड की मीटिंग होती है सबसे ज्यादा चिढ़ता है चीन, क्योंकि बात ना करने से भी ले लेके सबको पता है कि चीन को भी पता है कि ये कहानी बातचीत मेरे बारे में ही हो रही है। और जब हम लोग बाकी आप फॉर्मल मीटिंग को छोड़ दीजिए, जब भी क्वाड की बात होती है सिर्फ चीन की बात होती है और किसी की बात नहीं। बिल्कुल। तो जितने भी डिबेट आप देखेंगे क्वाड के ऊपर, उसमें ये हो नहीं सकता कि चीन का नाम ना है। तो चीन को भी पता है। इसके पीछे भी सर एक वजह है ना, क्योंकि चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को तो हवा देता ही है और साथ ही साथ ऐसे कई और भी चीजें कर देता है जो कि वाकई सुर्खियों में चीन लगातार बना रहता है और एक खुद भी एक अहम मुद्दा बन जाता है। ये भी एक वजह है कि जब भी क्वाड की मीटिंग होती है तो चीन की बात जरूर होती है। वो विषय जो देश है तमाम और
वो जरूर उठाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हम लोगों से बातचीत की, हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से बताया कि आखिर किस तरह से रिलेशन अभी चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम देखें तो भारत और चीन के रिलेशन कैसे हैं, और जो क्वाड दूसरे क्वाड की बात हो रही है वो आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी कि अब जो तमाम और देश है, खास तौर पे इजराइल की अगर हम बात करें, क्यों लगातार ये मांग की जा रही है कि दूसरा क्वाड बनाए जिसमें खास तौर पर चीन पर फोकस किया जा सके। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।